बेटा मेरे मर जाने के बाद तू वावेला ना करना, आंसू न बहाना, इसलिए कि इस्लाम ने मुझसे कुर्बानी मांगी है। अभी मदीने के शुहदा तो बाद में आएंगे, ओहद के शुहदा तो बाद में आएंगे, बदर के शुहदा तो बाद में आएंगे, खंदक के शुहदा तो बाद में आएंगे, अहजाब के शुहदा तो बाद में आएंगे। मैं सबसे पहले इस वादिए इश्क में कदम रखकर अपने अल्लाह से ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार पर यह ऐलान करती हूँ कि हम मुसलमान जो कलमे को पढ़ते हैं, हम इस कलमे की खातिर अपनी जान तो कुर्बान कर सकते हैं, अपने लहू में नहाकर गुस्ल तो कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी कलमे पर सौदा नहीं कर सकते। चलिए हजरात मुहतरम, बिला किसी तमहीद व ताखीर के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे स्टेज पर वो उभरता हुआ तारा, वो उभरता हुआ हीरा, जिनसे मेरी मुराद हजरत अक़दस जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती फ़हीम अहमद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया है। मैं हजरत का इस्तकबाल कर रहा हूँ शेर के साथ कि फलक से तोड़ कर देखो सितारे लोग लाए हैं, फलक से तोड़ कर देखो सितारे लोग लाए हैं, मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व तबीबना व मौलाना मुहम्मद अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। सुभान अल्लाह। वो कौम खुदकुशी की सलीबों पर झूल जाती है, वो कौम खुदकुशी की सलीबों पर झूल जाती है जो अपनी रिवायात को भूल जाती है। स्टेज पर तशरीफ फरमा इल्म अमल के महपारे शहपारे पाकीज़ा शख्सियात हज़रात उलमा इकराम और कस्बा कवाल के जिंदा दिल मुसलमानों, प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुए जमीन पर बसने वाली पूरी इंसानियत और मानव जाति पर हर आन, हर घड़ी, हर लम्हा अपनी नेमतों को मूसलाधार बारिश की तरह बरसा रखा है, जिनको अगर कापी में लिखना चाहें तो लिखा नहीं जा सकता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम उन नेमतों को सिर्फ शुमार करना चाहो
तो शुमार भी नहीं किया जा सकता। इसलिए कि अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें देखने के लिए आंख न देते तो आज आप स्टेज पर जलवागर हजरात उलमा इकराम के चेहरों को देखकर अपनी नेकियों को नहीं बढ़ा सकते थे। अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारी आंख में देखने का नूर न देते तो हम अपने वालिदैन के चेहरों पर शफकत और मोहब्बत की निगाह डालकर मकबूल हज व उम्रे का सवाब नहीं कमा सकते थे। अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारे कान में सुनने की ताकत न देते तो हम आज हजरत उलमा की ज़बानी अपने कानों से कुरान और हदीस की बातें नहीं सुन सकते थे। मस्जिद की मनारों से उठने वाली अजान की सदाएं हम अपने कानों से नहीं सुन सकते थे। अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें बोलने के लिए ज़बान न देता तो हम अपनी ज़बान से कुरान और हदीस की बातें नहीं बोल सकते थे, बोलकर अपने माँ बाप से गुफ्तगू नहीं कर सकते थे। ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं। अगर वो रब हमें खाने के लिए खाना न देता, हम भूखे होते, पानी न देता तो प्यासे होते, लिबास न देता तो बेलिबास होते, बरहना और नंगे होते, सेहत न देता तो बीमार होते, माँ का साया न देता तो मिस्कीन होते, बाप की शफकत न देता तो यतीम होते। मगर इन तमाम नेमतों में नौजवानों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत जो मुझे मिली, जो आपको मिली है, वो यहाँ दुनिया में बंगले और कोठियों का मिल जाना नहीं है, जायदाद और जमीनों का मिल जाना नहीं है, बच्चों के अच्छे घरों में रिश्तों का हो जाना नहीं है, बल्कि वो नेमत वो है जो अल्लाह तबारक व तआला ने 1-2 को नहीं, 1-2 हज़ार को नहीं, बल्कि 1,24,000 हजरात अंबिया को दी है। और जब उन नबियों ने, उन पैगंबरों ने उस नेमत को अपनी कौम, बस्ती, कबीला और उम्मत के सामने पेश किया तो किसी कौम ने उस नेमत को पेश करने वाले पैगंबर पर पत्थरों से प्रहार किया, किसी ने उस नेमत को पेश करने वाले पैगंबर को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, और किसी को तख्ते दार पर सूली पर लटका दिया गया, तो किसी को आग के अंदर डाल दिया गया, तो किसी को कुएं की गहराई में डाल दिया गया। लेकिन रब्बे काबा की कसम, उन पैगंबरों ने सूली पर चढ़ना तो बर्दाश्त कर लिया, उन पैगंबरों ने आग की गहराइयों में छलांग लगाना तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उस नेमत को देने से इनहिराफ नहीं किया। वल्लाह तबारक व तआला की नेमत वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल में हमारे सीनों में मौजूद है। नारे तकबीर। हजरत अंबिया किराम, हजरत मुफ्ती मोहम्मद फहीम साहब, आज इस नेमत पर हम सबको फख्र है और होना भी चाहिए। लेकिन याद रखिए, चूंकि ये नेमत हमें बगैर किसी जिद्दोजहद के, बगैर किसी कद्दो काविश के, बगैर किसी दरखास्त और अपील के मिली है, और बगैर अपने जिस्म पर कोड़े खाए और अपने जिस्म का लहू बहाए मिली है। इसलिए आज हमें इसकी कदर नहीं है। वरना याद रखो, जिन सहाबा ने इस नेमत को अपने जिस्म का लहू बहाकर, अपने लहू के कतरों को बहाकर हासिल किया था, वो सिर्फ इस नेमत पर फख्र ही नहीं करते थे, बल्कि इस नेमत की कदर भी करते थे। बेशक। चूंकि इस हवाले से बयान हो चुका है, मैं उन बातों में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक बात जो हजरत मुफ्ती वसीम साहब दामत बरकातुहुम वक्त की किल्लत की वजह से छोड़कर चले गए, मैं बस वो कहना आपसे चाहूंगा और उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। वो बात यह है कि हमें इस नेमत पर कद्र करनी है और इसकी हिफाजत के लिए जो इस पर इस्तिकामत है, साबित कदमी है, जमना है,
उसकी अल्लाह से दुआ भी करनी है और उसके लिए मेहनतें भी करनी है। इसलिए कि आज जो हजरात मोबाइलों पर अपनी आंखों को खोले हुए हैं और दुनिया के हालात को देख रहे हैं, वो नौजवान जानते हैं आए दिन न जाने कितनी ऐसी लड़कियां जिन्होंने अपने मुसलमान बाप की पुश्त में, सुल्ब में उन्होंने नुतफे की शक्ल में जिंदगी गुजारी है, जो अपनी कलमे का इकरारी माँ के पेट में रही है और उनकी माँ ने उनकी पैदाइश पर मौलवी को बुलाकर उनके कान में अजान और तकबीर की सदाओं को लगवाया है। वो तमाम की तमाम लड़कियां जिनकी माँ ने नमाजें भी पढ़ी हैं, जिनकी माँ ने रोजे भी रखे हैं, जो कलमे की इकरारी थी लेकिन ईमान सोज हवाएं चूके चल रही है, न जाने उनमें से कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो मजहब इस्लाम को छोड़कर और इस ईमान वाले कलमे को छोड़कर वहां चली गई जहां हम सब कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इसलिए नौजवानों, ये ना समझना कि मुसलमान घरानों में पैदा हो गए और ईमान मिल गया और ईमान के साथ जिंदगी गुजार दी, ये कमाल की बात नहीं है, बल्कि कमाल तब है जब हमारा खात्मा हो रहा हो, मौत आ रही हो, उस वक्त भी ला इलाहा इल्लल्लाह पर हम साबित कदमी और इस्तिकामत से जमे हुए हैं। जमकर दिखाया। एक मां है, वो बात अर्ज करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। एक मां है जिसका नाम हजरत सुमैया है, इन्हीं के बेटे का नाम अम्मार है, इन्हीं के शौहर का नाम हजरत यासिर है। ये तीनों जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़कर इस्लाम की दौलत से माला माल हुए, ये वो जमाना था जब अहले हक कमजोर थे, जब अहले हक के पास ताकत और कुव्वत न थी। अबू जहल को जब पता चला तो वो तमाम सूरमाओं को लेकर, वो तमाम ताकत और कुव्वत को लेकर, अबू लहब को लेकर और मक्के के सरदारों को लेकर अरब की सरजमीन पर मक्कतुल मुकर्रमा के चौराहे पर पहुंचा और उसने ये ऐलान किया, अहले मक्का सुनो, कल मैं सुमैया के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करूंगा। कौन है जो तमाशा देखने के लिए आएगा? कौन है जो सुमैया के जिस्म से खून की बहती हुई धारों को देखने के लिए आएगा? ये ऐलान किया और अगले दिन हजरत सुमैया को मक्कतुल मुकर्रमा का चौराहा है, ये अबू जहल है और उस चौराहे में जालिम और जल्लाद खड़े हुए हैं। एक तरफ हजरत अम्मार को बांध दिया गया, हजरत यासिर को जंजीरों से जकड़ दिया गया, हजरत सुमैया को मक्कतुल मुकर्रमा के चौराहे पर लिटा दिया गया और हजरत सुमैया को एक शख्स ने आकर के कहा कि सुमैया, ये बड़े जालिम लोग हैं, ये सफाक लोग हैं, कलमे का इनकार कर दे, अगर तूने इनकार न किया ये तेरे ऊपर जुल्म उठाएंगे, तशद्दुद करेंगे, तू बर्दाश्त न कर सकेगी। हजरत सुमैया ने जब ये कहा कि मैं जिस कलमे का मजा चख चुकी हूं, जिस कलमे की हलावत अपने सीने में महसूस कर चुकी हूं, मैं उस कलमे से नहीं फिर सकती। अबू जहल आगे बढ़ा, अबू जहल ने एक ऊंट बुलाया और उसको दाईं जानिब खड़ा किया, हजरत सुमैया का दायां पैर उस ऊंट से बांध दिया गया, एक ऊंट और बुलाया और बायां पांव उस बाएं जानिब खड़े ऊंट से बांध दिया गया। हजरत सुमैया जमीन पर लेटी हुई है, उनके जिस्म पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं और बराबर में उनका लख्ते जिगर, उनका नूरे नजर हजरत अम्मार के हाथ बंधे हुए हैं, वो तड़प रहे हैं। नौजवानों सोचो, आपकी भी माँ है, आपकी माँ आपके सामने हो और उस पर तशद्दुद हो रहा हो, उस पर जुल्म हो रहा हो, क्या हाल उस बेटे कर रहा होगा। लेकिन हजरत सुमैया को लगातार परेशान किया जा रहा है, लेकिन
जब भी हजरत अम्मार की तरफ देखती है तो कहती है, बेटा मेरे मर जाने के बाद तू वावेला ना करना, आंसू न बहाना, इसलिए कि इस्लाम ने मुझसे कुर्बानी मांगी है। अभी मदीने के शुहदा तो बाद में आएंगे, ओहद के शुहदा तो बाद में आएंगे, बदर के शुहदा तो बाद में आएंगे, खंदक के शुहदा तो बाद में आएंगे, अहजाब के शुहदा तो बाद में आएंगे। मैं सबसे पहले इस वादिए इश्क में कदम रखकर अपने अल्लाह से ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार पर यह ऐलान करती हूं कि हम मुसलमान जो कलमे को पढ़ते हैं, हम इस कलमे की खातिर अपनी जान तो कुर्बान कर सकते हैं, अपने लहू में नहाकर गुस्ल तो कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी कलमे पर सौदा नहीं कर सकते। हजरत अम्मार बंधे हुए खड़े हैं, हजरत यासिर खड़े हुए हैं, तभी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए और अबू जहल भी आगे बढ़ा। हजरत सुमैया से कहने लगा, यह हजरत सुमैया 70 साल की उम्र में है, अपने अपने लरजते हुए होठों के साथ, अपने धड़कते हुए दिल के साथ जब अबू जहल ने उससे कहा सिर्फ एक मर्तबा कलमे का इनकार कर दे, सिर्फ एक मर्तबा कह दे कि हमारे बुतों से भी होता है, लातो उज़्ज़ा में ताकत है। हजरत सुमैया ने जब अपनी बात पर डट कर यह कहा, फ़क़्ज़िमान तक़ाज़, तुझसे जो हो सके कर ले, तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हैं, उस वक्त ये कह रहे हैं, इस्बिरू या आला यासिर फ़इन्न मौइदकुम अल जन्ना, तुमसे वादे की जगह जन्नत है, इस तशद्दुद पर तुम सब्र करते रहना। इतने में अबू जहल ने उन ऊँटों को चला दिया। ये 70 साल की बूढ़ी औरत जिसके कदमों को ऊंट की ताकत और तवानाई ने जब खींचना शुरू किया और हजरत सुमैया के पैर बाहर होने लगे। हजरत अम्मार के बारे में रिवायत आती है कि उस बेटे ने अपनी आंखें बंद कर ली और ये रोता रहा। वो अबू जहल आगे बढ़ा और कहने लगा, सुमैया तेरे बदन पर तो लर्जा तारी हो गया है, कलमे का इनकार कर दे, अभी भी ये तशद्दुद रुक जाएगा। हजरत सुमैया ने उस वक्त कहा, ओ जालिम कान खोल कर सुन ले, मेरे बदन पर जो कपकपाहट है ये मेरी उम्र के तकाजे की वजह से है, मेरे ईमान की कमजोरी की वजह से नहीं है। अबू जहल को गुस्सा आया और उसने आगे बढ़कर हजरत सुमैया की शर्मगाह में नेजा मारा, जिससे हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जामे शहादत नोश कर गई और हमें और क़यामत तक आने वाले इंसानों को यह पैगाम दे गई कि तुम अपने ईमान पर इस्तिकामत को अपनी जिंदगी की आखिरी तमन्ना समझना और इस चाहत के साथ जिंदगी गुजारना। कभी तुम्हें भी अगर बुज़दिलों का कोई गिरोह आकर के घेर ले और तुम्हारी गर्दन पर तलवार रख दे और तुमसे कलमे का इनकार कराए, तो तुम्हें भी मेरी तरह लहू को बहा करके अपने कलमे की हिफाजत करनी है और इस पर इस्तिकामत और साबित कदमी का मुजाहरा करना। नारे तकबीर, अज़मत सहाबा, हजरत मुफ्ती मोहम्मद फ़हीम साहब। मैंने आपसे 10 मिनट के लिए कहा था, लेकिन कई मिनट जायद हो चुकी हैं, इसलिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी हम सबको जो कलमा उसने बिन मांगे हम सबको दे रखा है, ये डिग्री नहीं है कि एक बार मिल गई तो अब ताउम्र रहेगी, कदरदानी होगी तो रहेगी, ना कदरी की तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि ना कदरों से अल्लाह छीन लेता है। अल्लाहु समद, अल्लाह को हमारे ईमान की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत हमारी है ताकि हम अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो जाएं और कामयाबी का मुज़्दा हमें सुना दिया जाए और सलामुन अलैकुम तिब्तुन फदखुलूहा खालिदीन की सदाओं में अल्लाह ताला हमें जन्नत का दाखिला दे दे। इसलिए इरादा करो कि इंशाअल्लाह जो कलमा हमें मिला हुआ है, हम इंशाअल्लाह इस पर फ़ख्र भी करते हैं और इसकी हिफाजत भी करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर ऐसा कोई मौका आएगा तो हम अपने आमाल की ताकत की बुनियाद पर अपने कलमे पर इस्तिकामत और साबित कदमी का मुजाहरा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।